तो महाराज यहाँ पे पूज्य सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव सुखदेव स्वामी का स्मरण करने के पश्चात बड़ा दिव्य सुंदर कथा सुनाई। बोले एक बार जब भागवत जी की कथा हो रही थी ना, राजा परीक्षित को श्राप लगा, तो राजा परीक्षित गंगा जी के तट पे आ गए। कई ऋषि सामने बैठे हैं, भृगुर वशिष्ठ चवनस्य गौतमा मेधातिथि देवल देवरात्र रामस्तथागादिसुतस्य साल्वको मृगांड पुत्रा जल पिप्पलाद। बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं। उसी समय एक घटना घटी। सूत जी बोल रहे हैं यहां से महात्मा, क्या घटना घटी महाराज? स्वर्ग से देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के सुधा कुंभम गृहीत्वैवा देवस्तत्र समागमत। सुखदेव जी के सामने देवता प्रकट हो गए। सुखदेव जी ने देवताओं को देख करके सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी किसी का अभ्युत्थान स्वागत नहीं किया, मुस्कुराए। तो देवता आकर के सुखदेव जी से कहा, बोले महाराज प्रणाम। अच्छा आइए, प्रणाम है, कैसे आना हुआ? बोले महाराज हमने सुना है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक के दंशन से मृत्यु हो जाएगी। सही सुना है आपने? तो हमने मन में विचार किया है कि हमारे पास ये अमृत है, इस अमृत को हम राजा परीक्षित को पिलाने आए हैं। सुखदेव जी को मन ही मन बड़ी जोर की हंसी आई। बोले एक तो ये अमृत वो भी अत्यंत दुर्लभ, और जिसकी नीम ही छल कपट से लगी हो, ये देवता सहज में तो नहीं पिला सकते। बोले सुखदेव जी ने विचार किया, अगर ये किसी को एक एक बूंद भी पिलाते तो अब तो खत्म हो जाता है। लगता है ये किसी को पिलाते नहीं है, बस सबको केवल दिखाते मात्र है। पर इसका कारण तो कुछ है, ये आए क्यों है? अच्छा ठीक है पिला दो। इतने में देवता बोल पड़े, बोले महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो सुखदेव जी बोले कैसे पिलाओगे? बोले ये काम करो ना। बोले क्या है? एवं विन्मये जाता सुदाराग्य प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। महाराज जितना ही निवेदन है, आप एक काम करो, आप इससे अदला बदली कर लो। सुखदेव जी ने किस चीज से? बोले अमृत से। तो बोले एक काम करो, ये जो अमृत है स्वर्ग का, ये राजा परीक्षित को पिला दो। इनको मरने का भय, ये मरने से मुक्त हो जाएंगे। और ये भागवत जी का अमृत हमें पिला दो, हमको अभय प्रदान हो जाएगा। तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, देवता एक बात तो यहां स्पष्ट हो गई, तुम्हारा जो अमृत है उससे कहीं गुना श्रेष्ठ भागवत जी का अमृत है, जो तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के यहां आ गए। और देखो हमेशा अदला बदली बराबरी वस्तु की होती है। तो सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया, अगर ये श्रोता बन के आते तो हम मना थोड़ी करते, कथा सुनो बैठो। एवं विन्मये जाता सुदाराग्य प्रपीयता। जब अदला बदली का सुना तो महाराज सुखदेव जी ने तुरंत उनको अवक्तांश तांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम। देवताओं को अभक्त जान करके और फटकार लगा करके भगा दिया, भाग जाओ यहां से, तुम इसके योग्य नहीं हो, तुमको नहीं दी जाएगी ये भागवत की कथा। अब देवताओं को लगा कि लगता है हमारे अमृत से भी श्रेष्ठ क्या ये भागवत की कथा है। महाराज ये सब जाकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज हम तो राजा परीक्षित को अमृत दे पिलाने गए थे और बदले में कथा रूपी अमृत मांगा, तो महाराज हमको तो फटकार के भगा दिया सुखदेव जी ने। हम ये जानना चाहते हैं ये भागवत कथा क्या स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ होती है? तो ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन का इंतजार कर लो, 7 दिन बाद देखना इसका फल क्या मिलता है। महाराज जैसे ही भागवत जी का 7वां दिवस आया और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ, विमान में बैठ करके राजा परीक्षित की जब जय जयकार करते हुए जा रहे थे, भागवत जी की जय जयकार हो रही थी, बोलिए भागवत भगवान की जय। तब देवताओं ने भाग करके ब्रह्मा जी से, देखो प्रभु भागवत जी की जय जयकार हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तुलना करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू बनाया
तो एक तराजू में संसार के सब ग्रंथ रख दिए और एक तराजू में केवल और केवल भागवत जी को रखा। तो क्या हुआ? लघुन्यानि अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महा। जितने भी ग्रंथ थे ना संसार के, सब हल्के पड़ गए और भागवत जी का पड़ला भारी हो गया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। संसार में केवल भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत ही एक ऐसा शास्त्र है जो जीव को मुक्ति देने के लिए प्रस्तुत है। बोल भागवत भगवान की जय।